हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 बाल राम कथा का तीसरा अध्याय दो वरदान के बारे में देखेंगे। इसके पहले का जो अध्याय था उसमें हमने देखा था कि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जाते हैं, उनकी जो समस्या थी उसको सॉल्व करते हैं, ताड़का का व्रत करते हैं। उसके बाद जो उनका यज्ञ था उसकी पूर्ति के लिए जो राक्षस उसमें विघ्न डाल रहे थे उनका भी वो खात्मा कर देते हैं। तो अब वो क्या हो, अब जो राम है वो अयोध्या लौट चुके हैं। अब आगे का जो कहानी है हम देखेंगे। ये जो अध्याय है वो दो वरदान है। अध्याय का क्या नाम है? दो वरदान। राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्य अभिषेक। उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता, पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राण से प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ते जा रहा था। तो अब राजा दशरथ के मन में यह इच्छा थी कि अब वो अपना पूरा राजकाज जो है वो राम को सौंप दे। और वैसे भी जब से वो अयोध्या लौटे थे, राम विश्वामित्र के साथ गए थे और वहां से उनका विवाह संपन्न हुआ था। उसके बाद से जब से वो लौटे थे तो पूरा जो जिम्मेदारी है जो भी दशरथ उनको देते थे वो अच्छे से निभाते थे और जो प्रजाजन है वो भी उन्हें बहुत चाहती थी और दरबार में भी उनका सम्मान वगैरह होता था। तो राजा दशरथ विद्ध हो चले थे। मुनि विशिष्ट से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसे बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। शिथिल मतलब अब धीमे हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूँ। तो अब राजा दशरथ जो है वो बूढ़े हो चुके हैं। वृद्ध मतलब बूढ़े हो चुके हैं। तो अब जो उनके जो दरबार के जो मुनि हैं विशिष्ट, उनसे वो विचार विमर्श मतलब उनसे डिस्कशन करते हैं। डिस्कस करने के बाद वो दरबार में बोलते हैं कि अब जो है वो राम को युवराज बनाना चाहते हैं और सारा राजकाज का जो काम है उनको देना चाहते हैं। सभा और अगर उनको कोई आपत्ति है तो वो फिर से उसमें विचार भी करेंगे, ये भी वो बोलते हैं। तो सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ का प्रस्ताव का स्वागत हुआ। तुमुल ध्वनि मतलब तेज ध्वनि के साथ राजा दशरथ का जो प्रस्ताव है, क्या प्रस्ताव है? राम को युवराज बनाने का, उसका स्वागत किया गया और राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी यह इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे ही नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्य अभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। तो अब जो सभा के जो लोग हैं वो सहमत थे कि राम को अब युवराज बना देना चाहिए। और राजा दशरथ ये बोलते हैं कि अब शुभ काम में देरी क्यों होनी चाहिए, वो अगले दिन ही उसका राज्य अभिषेक करना चाहते हैं। और ये जो बात है वो जंगल में जब आग फैलती है उस तरीके से सारे जो राज्य है, सारा जो नगर है वहां पूरी तरह फैल गया और जो राज्य अभिषेक की जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। तो भरत, अब ये जो राज्याभिषेक की जो बात चल रही उस समय महल में सिर्फ और सिर्फ महल में चारों जो युवराज थे, चारों जो राजा के पुत्र थे वो वहां उपस्थित नहीं थे। वहां सिर्फ राम और लक्ष्मण थे और भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के यहाँ गए हुए थे, मतलब भरत के नाना के यहाँ गए हुए थे कैकेयी राज। और उनको इस विषय में कुछ भी नहीं पता था और ये भी संभव नहीं था कि एक दिन में वो दोनों जो है राजकुमार वहां से वापस लौट सके। तो राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है पर मैं चाहता हूँ कि राज्य अभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राज धर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा का रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। तो अब वो राम को बता दे रहे हैं कि तुम्हारा राज्याभिषेक हम करना चाह रहे हैं और तुमको जो सारी जिम्मेदारी दी जाएगी, कुल की रीति चले आ रही है उसको सारा तुमको पालन करना है।
राज्य अभिषेक की तैयारी रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंथरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। तब उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। तो अब जो राज्याभिषेक की तैयारी इतने जोरों शोरों से चल रही है, इतनी सुंदर सजावट, ये सब जो कौन देखता है? मंथरा। मंथरा कौन है? रानी कैकेयी की दासी, भरत की माँ रानी कैकेयी की दासी। अब वो ये सब सजावट वगैरह देखती है तो पहले तो उसको समझ में नहीं आता, तो उसको क्यों लगता है कि हाँ कुछ यज्ञ वगैरह कुछ हो रहा होगा, अनुष्ठान कुछ हो रहा होगा, इसके लिए होगा। फिर जब वो कौशल्या माता की जो दासी है उससे पूछती है तो पता चलता है कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो अब आगे देखेंगे। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। अब जो मंथरा ने सुना कि राम राजा बनने वाला है तो मंथरा उसको जलन होने लगी। क्यों? क्योंकि वो किसकी दासी थी? रानी कैकेयी की दासी थी। और कैकेयी का पुत्र कौन था? भरत। तो उसके हिसाब से जो राजकुमार जो भरत राजकुमार है उन्हें ही राजा बनना चाहिए था। तो वो हमेशा कैकेयी के ही साथ चलना चाहती थी। तो उसे ये सब क्या लगा? राजा दशरथ का षड्यंत्र लगा कि वो राम का राज्याभिषेक करा रहे हैं। तो आगे देखेंगे हम। क्रोध से आग बबूला मंथरा रानी वास की ओर भागी। आग बबूला मतलब बहुत ज्यादा उसको क्या आ रहा था? गुस्सा आ रहा था। सीधी कैकेयी के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी और उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। तो अब वो क्या है? सीधा भागती है रानी के कक्ष की ओर, जो कैकेयी रानी है उसके कक्ष की ओर, और एकदम तेजी से भागती है हाँफते हुए। पूरा चेहरा जो गुस्से से लाल हुआ रहता है। और वहां जाकर वो देखती है कि कैकेयी क्या है? सो रही है। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्होंने मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतनी घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। तो अब वहां पे जाके वो रानी कैकेयी को पूरा भड़काती है। बोलती है, अरे मूर्ख रानी, तुमको क्या है? तुमको मतलब कुछ होश नहीं है कि कितना बड़ा विपत्ता, मतलब कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो वो गोलमोल बात करके रानी कैकेयी को नींद से उठाती है। तो वो चौंक जाती है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि वो इतना कुछ बोल रही है। आगे देखेंगे। कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होगा। तो वो ये सब बताती है कि राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। लेकिन कैकेयी क्या होती है? इस बात से खुश होती है क्योंकि वो राम को भी उतना ही चाहती है जितना वो भरत को चाहती है। लेकिन यहाँ मंथरा क्या कर रही है? जहर घोल रही है। तो वो बोलती है कि मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, और इतनी प्रसन्न होती है कि अपने गले का हार निकालकर किसको दे देती है? अपनी दासी मंथरा को दे देती है। आगे देखेंगे। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या हुआ? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। तो अब वो रानी का पूरा कान भरते हुए बोलती है कि ये क्या है? ये राजा का षड्यंत्र है। पूरा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। और तुम्हारी बुद्धि क्या फिर गई है? तुम्हारे बेटे को वहां ननिहाल भेज दिया है। वो यहाँ उपस्थित भी नहीं है और उसकी अनुपस्थिति में राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है। और उसके हिसाब से क्या है कि भरत को ही वहां का युवराज बनना चाहिए।
कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, अगाध मतलब बहुत स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानता है। तुम्हें इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेगा, राज्य सर्वथा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। तो कैकेयी तो उग्र स्वर मतलब तेज स्वर में बोलती है कि ये क्या षड्यंत्र वाली तुम बात कर रही हो, राम मुझे बहुत प्रिय है और वो भी मुझे माँ की तरह ही मानता है, और ये नियम है कि राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा पुत्र है, उसे ही राज्य मिलता है, वही राजा बनता है। मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई। उनके बहुत निकट कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसान मतलब बहुत ही कठिन संकट नहीं दिखता। दुख के जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेगा। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ का अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वह भरत को देश निकाल देगा। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। अब पूरा कान भरते हुए रानी को वो समझाने लगती है, कैकेयी को समझाने लगती है कि अब जो है ये अगर राजा राम बना, युवराज राम बन गया तो वो पूरा उल्टा का सीधा कर देगा। वो तुम्हें कौशल्या की दासी बना देगा और भरत को देश से निकाल देगा। ऐसा ऐसा करके वो पूरा उसका कान भरने लग जाती है। फिर आखिर में ये बोलती है कि तुम ऐसा कुछ करो कि राजगद्दी जो है किसको मिले, भरत को मिले, तुम्हारे पुत्र भरत को मिले, और राम को क्या मिले, वनवास। तो कैकेयी पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा। तो ये जो मंत्रा चाल चल रही है, ये जो उसका कान भर रही है, अब उसका क्या होने लगा, असर होने लगा। कैकेयी पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा। उसका सर चकरा गया। वह वही पलंग पर बैठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले लिया। अव्यक्त मतलब बहुत ज्यादा क्रोध, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। मंत्रा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंत्रा से कहा। तो अब जो पूरा कैकेयी का दिमाग फिर गया। वो जो राम के हित में बात कर रही थी, अब वो पूरी उसकी अहिति हो गई। अब वो क्या बोलने लगी, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। अब वो मंत्रा से ही पूछती है कि अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ करके। मंत्रा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो नानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो मंत्रा ने कैकेयी को इसका सॉल्यूशन दिया कि तुम्हारे पास 2 वरदान हैं जो तुम्हें राजा दशरथ ने बहुत समय पहले दिए थे। तो अब उस वरदान से तुम एक वरदान से क्या मांगो, भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरे से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंत्रा की बातें ठीक लगी। तमतमाया हुआ मतलब बहुत गुस्से से लाल हुआ। उनके मन में एक प्रश्न अभी भी था, यह बात दशरथ से कैसे करें, उन्हें रानीवास बुलाए या प्रतीक्षा करें। मंत्रा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। उन्हें कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। कोप भवन वो जगह होती है जहाँ रानी जब अप्रसन्न होती है या गुस्सा होती है तो उस कोप भवन में जाकर अपना दुख व्यक्त करती है। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखना, बात मत करना। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उनके पिछली बात याद दिलाना, 2 वचन मांग लेना। तो वो उसको क्या बोलती है, अब कैकेयी को समझ नहीं आ रहा वो राजा दशरथ से ये सब बात कैसे करे, लेकिन जो मंत्रा है वो उन्हें आइडिया देती है कि तुम कहाँ चले जाओ, कोप भवन में चले जाओ, और जब राजा दशरथ आएंगे ना तो उनसे बात भी मत करना, और अपना जो है 2 वचन जो है जब बात चालू हो तो सीधा 2 वचन ही मांग लेना। फिर रानी कैकेयी बोलती है, मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र असफल
सफल नहीं होने दूंगी। मंत्रा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राज का संभाल लेगा, तब तक राम लौटेंगे, लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। तो मंथरा का जो लक्ष्य था रानी का कान भरने का, वो पूरा हो गया। तो वो आखिरी में जाते जाते बोलती है कि राम के लिए 14 वर्ष से कम का वनवास मत मांगना भाई। क्यों? क्योंकि तब तक जो है भरत पूरा सेटल हो जाएगा, वहां पे राज का संभालने लग जाएगा, और उतने समय में जो वहां की प्रजा है वो राम को भूल भी जाएंगी करके। रानी कैकेयी कोप भवन चले गई। मंथरा रानीवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी में महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रानीवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा। प्रतिहारी जो वहां पे जो रानी कैकेयी है उसके जो कक्ष के सामने में खड़ी रहती है, उन्हें प्रतिहारी बोलते। प्रतिहारी से पूछा। पता चला कि वह कोप भवन में है। राजा दशरथ को चिंता हुई। कोप भवन मतलब वो उनसे नाराज है। कैकेयी कहाँ? क्या इसलिए? परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अभी तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, राजा दशरथ ने सोचा। तो अब पूरा जब दिन भर का जो काम काज है उसके बाद राजा दशरथ अपनी रानियों से मिलने गए। तब जब सबसे पहले वो अपनी प्रिय रानी कैकेयी के पास गए। जब वो कैकेयी के पास गए तो वो वहां पे रूम में नहीं थी, अपने कक्ष में नहीं थी, और वो कहाँ थी? कोप भवन में। दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे पड़े हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बतलाओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाओ। दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तो अब जैसे जैसे मंत्रा ने कहा था वैसे ही कैकेयी ने किया। अपने सारे जो गहने जेवर हैं उसको जमीन में फेंक दिया था। जमीन में लेटी हुई थी, गंदे मैले कपड़े पहने हुए। तो राजा दशरथ पूछते हैं, क्या हुआ? कुछ तबीयत ठीक नहीं है? क्या बात है? अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाया जाए, मतलब जो वहाँ के डॉक्टर, उस समय के जो डॉक्टर रहते थे उनको बुलाया जाए। कई सवाल पूछे, लेकिन रानी कुछ भी उत्तर नहीं दे रही थी। वो क्या कर रही थी? सिर्फ रो रही थी। फिर राजा दशरथ बोलते हैं, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। तो जैसे कि मंत्रा ने कहा था, राजा उससे कई बात बोले जा रहे हैं कि तुम प्रिय हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तो भी वो कुछ भी उत्तर नहीं दे रही है। आगे देखते हैं। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दे, जो मैं मांगू उसे पूरा करेंगे। तो दशरथ भी वहां कैकेयी के साथ भूमि में बैठ गए और वो बोलने लगे, हाँ मैं बीमार हूँ, और जो मैं मांगूंगी अब उन्हें क्या मैं आप वो मुझे देंगे करके। तो राजा ने तुरंत हामी भर दी। तो राजा ने तत्काल ने हामी भर दी। हाँ, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। राजा दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। अभी उससे क्या हुआ? राम की सौगंध ली तो उन्हें और गुस्सा आ गया और एकदम उठ के बैठ गई। और राजा ने भी हाँ बोली कि हाँ, जो भी बोलोगी वो मांगूंगी। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भर दी। हामी मतलब हाँ बोल दिया। रणभूमि में जब कहीं युद्ध हो रहा था, तब रानी जो कैकेयी है उन्होंने वहां पे सारथी बनकर राजा दशरथ की जान बचाई थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान दिए थे। कल सुबह राज्य अभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक्का रह गए। उन पर वज्रपात सा प्रहार हुआ। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। तो रानी ने अपनी दोनों बात रख दी। तब राजा दशरथ उनकी दोनों बात सुन के क्या हो गए? भौचक्का रह गए, मतलब एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर कोई प्रहार कर रहा है, कोई मार रहा है उन्हें। आगे देखेंगे। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, आवक रह गए। आवक मतलब एकदम चकित रह गए, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सर चकराने लगा। वह मूर्छित हो गए। मूर्छित मतलब बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा और बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि
मैंने सही सुना है। कैकई अड़ी रही। दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बातें बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया। तो यहाँ पे जो है राजा दशरथ एकदम चिंता में रह गए, पूरा चेहरा सफेद हो गया, समझ नहीं आ रहा है, सीधा बेहोश हो गए वो। और कुछ देर में जब होश आया तो रानी को बोलने लगे कि तुम क्या बोल रही हो, क्या मैं सही सुन रहा हूँ जो तुम बोल रही हो। लेकिन कैकई अपनी बात में अड़ी रही। वो बोली कि मेरी मांग जो है वो अस्वीकार नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजा दशरथ मान नहीं रहे थे। तब उन्होंने अपना अंतिम हथियार निकाला और उन्होंने क्या बोला, कुल की बात कर दी। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहे तो ऐसा करें, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तभी आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। तो उन्होंने पूरी कुल का अपमान करने की बात कर दी और ये भी कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए, रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता वह कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। अब राजा दशरथ ये सब सुन के फिर से मूर्छित हो गए, मतलब फिर से बेहोश हो गए। तुम रात भर बिना होश के पड़े हुए थे और बीच बीच में जब भी होश आता था तो कैकई को कैसे भी करके समझाने की कोशिश करते थे। आगे देखेंगे। तो आगे हमने देखा कि ये सब सारी घटनाएं चल रही हैं। आगे का जो चैप्टर है उसमें इससे आगे की जो बात है वो देखेंगे। इसमें जो 2 वरदान है कैकई ने जो मांगे उसके बारे में हमने देखा है। होप करती हूँ गाइस कि मुझे ये लग रहा है कि आपको ये जो लेक्चर मैंने दिया वो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आपको करना है क्या है, वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, कमेंट करके बताना है कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 में, जो इसका चौथा अध्याय है, उसमें हम आपको मिलेंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।